दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि वर्तमान समय में दिल्ली मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन भी कहा जाता है, जो कि दिल्ली को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ व बल्लभगढ़ से जोड़ती है। वर्तमान समय में दिल्ली मेट्रो की कुल लंबाई 389 किलोमीटर की है, जिसमें कुल 285 स्टेशन शामिल हैं। ऐसे में हमें यह भी पता है कि मेट्रो के निर्माण व संचालन में बहुत खर्चा किया जाता है। ऐसे में इस समस्या का हल ढूंढते हुए केंद्र व दिल्ली सरकार भारत की राजधानी दिल्ली में मेट्रो लाइट चलाने के बारे में सोच रही है। जी हाँ दोस्तों, मेट्रो लाइट। दोस्तों, मेट्रो लाइट वर्तमान समय में दिल्ली में चल रही मेट्रो का ही एक छोटा रूप होगी, जिसके निर्माण व संचालन का खर्च मेट्रो से काफी कम होगा। इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी जो कि इसे मौजूदा समय की मेट्रो से अलग करेगी। यह देखने में मेट्रो की तरह ही होगी और इसके स्टेशंस बस स्टैंड्स की तरह बनाए जाएंगे। मेट्रो लाइट में कुल 3 डब्बे मौजूद होंगे। बात करें इसकी रफ्तार के बारे में तो इसकी रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके स्टेशंस बस स्टैंड्स की तरह बनाए जाएंगे, तो इससे ये तय हो जाता है कि मौजूदा मेट्रो की तरह इसका कोई भी स्टेशन अंडरग्राउंड नहीं होगा। इसके स्टेशन सिर्फ जमीन पर और एलिवेटेड ही बनाए जाएंगे, क्योंकि इसकी लाइन सिर्फ जमीन पर और एलिवेटेड ही बनाई जाएगी, जिससे इसके निर्माण कार्य में कम लागत आएगी। इसके साथ साथ आने वाले समय में ज्यादा क्षमता वाली मेट्रो ट्रेन के लिए फीडर बस का भी यह कार्य कर सकती है। ऐसा बताया गया है कि 3 कोचेज वाली इस ट्रेन की क्षमता 300 यात्रियों की होगी। मेट्रो लाइट परियोजना के लिए अलग से लाइन बनाई जाएगी, जिससे रोड के नॉर्मल ट्रैफिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ फेंसिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। सरकारी एजेंसीज के अनुसार राजधानी दिल्ली में 2 मेट्रो लाइट कॉरिडोर्स को बनाने के बारे में योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए सेंट्रल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को खास निर्देश दिए हैं, जिसके तहत पहला कॉरिडोर कीर्तिनगर से द्वारका सेक्टर 25 तक बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 19 किलोमीटर की होगी, और दूसरा कॉरिडोर रिठाला से नरेला के बीच बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 21.7 किलोमीटर की होगी। खुशी की बात यह है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कीर्तिनगर से द्वारका सेक्टर 25 तक के मेट्रो लाइट कॉरिडोर को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। कीर्तिनगर से द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो लाइट कॉरिडोर मौजूदा मेट्रो कॉरिडोर की 3 लाइन को जोड़ेगा। कीर्तिनगर में इस कॉरिडोर को ग्रीन लाइन, जो कि कीर्तिनगर से मुंडका होते हुए बहादुरगढ़ तक जाती है, से जोड़ा जाएगा, और वहीं इस कॉरिडोर को कीर्तिनगर में ब्लू लाइन से भी जोड़ा जाएगा, जो कि द्वारका सेक्टर 21 से जनकपुरी, प्रगति मैदान होते हुए नोएडा सेक्टर 62 तक जाती है। साथ ही इस कॉरिडोर को द्वारका सेक्टर 25 में मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का विस्तार द्वारका सेक्टर 25 तक किया जाएगा, क्योंकि द्वारका सेक्टर 25 में भारत और साउथ एशिया का सबसे बड़ा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो अपने YouTube अकाउंट पे पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को इजीली देख सकेंगे। इसीलिए इस एक्सपो सेंटर को मेट्रो लाइट की कनेक्टिविटी देने के लिए कीर्तिनगर से द्वारका सेक्टर 25 के बीच मेट्रो लाइट कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि आने वाले समय में एक फीडर बस सेवा की तरह कार्य करेगा। वहीं मेट्रो लाइट का दूसरा कॉरिडोर रिठाला से नरेला तक बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 21.7 किलोमीटर की होगी। मेट्रो लाइट कॉरिडोर के निर्माण में सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट 50-50% खर्चा करेगी। सरकारी एजेंसीज के अनुसार इन कॉरिडोर्स को बहुत पहले ही मंजूरी दे दी गई थी, परंतु सरकार पहले इन कॉरिडोर्स पर मेट्रो चलाना चाहती थी, परंतु अब सरकार चाहती है कि इन कॉरिडोर्स पर मेट्रो लाइट चलाई जाए और इन कॉरिडोर्स को मेट्रो लाइट के मुताबिक बनाया जाए, क्योंकि मौजूदा मेट्रो कॉरिडोर की जगह मेट्रो लाइट कॉरिडोर का खर्च 30 से 40% तक कम हो सकता है, और इसके साथ साथ
मेट्रो लाइट के संचालन का खर्चा भी बहुत कम है। ऐसे में दिल्ली अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने DMRC को ये निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द रिठाला नरेला मेट्रो लाइट कॉरिडोर में आने वाले संभावित खर्चे का ब्यौरा दें। इन दोनों कॉरिडोर्स के बनने के बाद चौथे फेज में अन्य 2 और मेट्रो लाइट कॉरिडोर्स बनने की संभावना है, जिसके अंतर्गत पहला कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत G ब्लॉक और दूसरा कॉरिडोर इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक बनाया जाएगा। लाजपत नगर से साकेत G ब्लॉक तक के कॉरिडोर की कुल लंबाई 8 किलोमीटर की होगी। वहीं इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक के कॉरिडोर की कुल लंबाई 12.7 किलोमीटर की होगी। ऐसे में इन कॉरिडोर्स के बनने से ना ही सिर्फ धन की बचत होगी, बल्कि अधिक भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता भी कम होगी। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन ऑफिसेज ने इसकी जो स्पेसिफिकेशंस फाइनल की है, उसके तहत मेट्रो लाइट कॉरिडोर्स के स्टेशंस पर कलेक्शन गेट, एक्सरे मशीन्स, मेटल डिटेक्टर आदि नहीं लगाए जाएंगे, जैसा कि हमें मौजूदा दिल्ली मेट्रो के स्टेशंस पर देखने को मिलता है। वहीं इसमें मौजूदा मेट्रो की तरह टोकन डाल के गेट्स नहीं खुलेंगे, बल्कि इसके लिए व्यक्ति को ट्रेन के अंदर ही लगे सिस्टम में एंट्री और बाहर जाते हुए टच करना होगा, जिसके लिए चेकिंग भी की जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा पकड़ा गया जिसने अपना कार्ड टच करके अपनी यात्रा की जानकारी नहीं दी है, तो उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वह भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इसके साथ ही भारत में यह पहला मेट्रो लाइट सिस्टम होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबा दें। जल्द ही मिलेंगे अपने नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।